राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एच डी शिवदर्शन पे। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सबको पूज्य गुरुदेव श्री इंद्रेश जी महाराज के जो प्रवचन हैं, जो उनकी भागवत कथा है, उसका लाइव वीडियो दिखवाते हैं। तो उनके विचारों से हम सहमत हैं। तो अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को जैसा तो शेयर कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। देखिए कितनी सुंदर वीडियो में राधा जी के गुणों का वर्णन किया है हमारे श्री पूज्य गुरुदेव इंद्रेश जी महाराज ने। और आज तक की जो खबरें हैं उनसे भगवान दूर रहिए अब 3 महीने के हो गए, मजा लीजिए धीरे धीरे भगवत बड़े ज्ञान होने का। लगे। राधे राधे। जैसे ही 3 महीने के हुए, ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली। जैसे ही करवट पलटी तो महाराज यशोदा मैया ने पूरे ब्रजमंडल में झड़ा न्योता कर दिया। बोले आज मेरे लाला ने करवट बदली है, सबको भोजन पावे के काजे घर आनो है। सब ब्रजवासी आ गए, आकर के लाला को खिलाने लगे। लाला ने रोनो शुरू किया तो मैया बोली लाला को ने सुवाए दूं। तो एक बैलगाड़ी के नीचे 2 कपड़े बांध करके झूला बना करके लाला को उसमें सुला दिया और मैया अपने कार्यों को करने के लिए चली गई। तभी मामा के द्वारा भेजा गया दूसरा राक्षस आया, जिसका नाम सक्टासुर। सक्टासुर उस सकट के ऊपर बैठा था, बैलगाड़ी के ऊपर बैठा था। बैठ करके केवल अवसर ढूंढ रहा था ठाकुर जी को मारने का। अपना वजन बढ़ा रहा था ताकि ये बैलगाड़ी दब जाए और नीचे लेटे भय जो हमारे कंस के शत्रु हैं उनका वध हो जाए। लेकिन इतने में ही ठाकुर जी के नेत्र खुले। ठाकुर जी ने अपना एक पैर लंबा किया और लंबा करके जैसे ही बैलगाड़ी में एक झटका मारा तो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और सक्टासुर का वध हो गया। सारे गौरस भंडार टूट गए। उस पर बहुत बड़े बड़े मटके रखे थे, मक्खन, घी, दूध, दही आदि, उन सब के सब फूट गए। ब्रजवासियों ने जोर की आवाज सुनी, सब दौड़े दौड़े आए तो क्या देखा, दूध, मक्खन, घी, दही के बीच में नन्हे से कन्हैया करवट बदल रहे हैं। छोटे से कन्हैया आनंद कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली मेरो लाला कैसे गिर गए हो, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई, ये सबरे मटका कैसे फूट गए। छोटे छोटे बालक दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास आए। बोले मैया हम बताएं कैसे पलटी। बोले बता। बालकों ने बताया। बोले मैया तुम्हारे लाला ने अपनो एक पाम इतनो लंबो कियो और लंबो करके ऐसे जोड़ते बैलगाड़ी में मारो, सुई बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोले लाला तेरे पिताजी भांग खाते होंगे, मैं नहीं खाऊं। 3 महीना को मेरो लाला अभी करवट बदलनो जाने ना है, तू कह रो यानी इतना लंबा पाम कियो और पाम करके सकट में मार दियो और ये बैलगाड़ी गिर गई। झूठ बोले मोते। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। छोटे छोटे बालक सच बोल रहे हैं, लेकिन मां का प्रेम, मां का ममत्व ये बात स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी गिर दी। बालक कितना भी बड़ा अवसर अपने जीवन में बन जाए, लेकिन मां को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं होता कि मेरा बालक कुछ बन गया है। मां से जाकर के 4 लोग कहें अरे आपका बेटा तो बड़ा अच्छा, आपका बेटा तो ऐसा, आपका बेटा तो ऐसा, मां उसकी 4 लोगों में बुराई ही कर देगी। अरे तुम क्या जानो, मैं जानती हूं अंदर से कैसा है, ऐसे करता है, वैसे करता है। ये मां का स्वभाव होता है। यशोदा मैया का ऐसा मातृ स्वभाव, वो ठाकुर जी की प्रभुता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आहा, यही तो भक्त का लक्षण है। वो ठाकुर जी को प्रभु मान करके नहीं बचता। हमारे जो गिरधर लाल जी है ना, और श्रीनाथ जी, नाथद द्वार में श्रीनाथ जी की सेवा, हमारे गिरधर लाल जी की सेवा लगभग समान रहती है। हमारे ठाकुर जी की सेवा 2 पद्धतियों की सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो पुष्टि संप्रदाय में सिद्ध हैं, इसलिए उनकी पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा होती है। और हम क्योंकि रामानुजी हैं, इसलिए हम अपनी भी परंपरा थोड़ी थोड़ी लगा करके ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं। दोनों भावों से ठाकुर जी आनंदित होते हैं। लेकिन पुष्टि में जो भाव है वो ये है कि ठाकुर जी कौन है, बोले 4 वर्ष के बालक हैं और उस बालक के भाव से ही उनकी सेवा की जाती है।
उनको वंशी हमेशा हाथ में नहीं रहेगी, जब आरती होगी तभी वंशी होगी। मोर छड़ जो ठाकुर जी के सामने ऐसे घुमाया जाता है, इसका क्या भाव है? उसके अंदर मोर पंख हैं, ठाकुर जी के सामने उसको हिलाया जाता है, मतलब मानो जैसे भैया लाला ओ 56 भोग, अभी ठाकुर जी भोग लगाएंगे फिर पहिए और जाके बैठ जा भैया। सब लोग ध्यान से सुनो। तो वो मोर छड़ उसका क्या भाव है? लाला छोटे से हैं, आरती क्या है? आरती मतलब ठाकुर जी की नजर उतार रहे हैं। तो यशोदा मैया ठाकुर जी की नजर उतार रही है, लेकिन लाला एक जगह टिक के बैठे तो नजर उतरे। लाला तो कभी यहां भागे, कभी वहां भागे, कभी कोई श्रृंगार फेंक दे, कभी कोई श्रृंगार फेंक दे। बच्चों के बाल बड़े हो जाते हैं, चोटी बना दो तो बच्चे निकाल निकाल के फेंकते हैं, कुछ पहना दो अच्छा सा, सब निकाल के फेंक देते हैं। ऐसी कन्हैया है। तो यशोदा मैया, यहां पर जो सेवक है ना, पुष्टि मार्ग में सेवक को यशोदा माना जाता है। वो जब ठाकुर जी की आरती करती है उस समय अगल बगल में जो ग्वाल बाल खड़े होंगे वो मोर छड़ ठाकुर जी को दिखाएंगे, मतलब ठाकुर जी का ध्यान भटकाएंगे ताकि ठाकुर जी की आरती हो जाए। नहीं तो श्रृंगार फेंकेंगे, उठ के यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ऐसा भाव। कई बार ऐसा होता है, श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का तो कभी मोर पंख गिर जाएगा, कभी हाथ के कड़ूला गिर जाएंगे, कभी कोई माला गिर जाएगी। उस समय बहुत सरल सी एक चीज करनी है, क्या? कुछ खाने की वस्तु, ठाकुर जी की भोग की वस्तु, वो ठाकुर जी के सामने रखो, फिर श्रृंगार करो। श्रृंगार नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी भोग पाने में व्यस्त हो गए। अब मैया कैसा भी सजा दे, ठाकुर जी सज जाएंगे। ऐसे भाव हैं पुष्टि मार्ग के। तो प्रभुता को भूल जाओ, ये तो लाला हैं, ये तो कन्हैया हैं, ये तो नेक्से से हमारे हृदय के स्वामी हैं, इस भाव से उनकी सेवा करो। यशोदा मैया कभी स्वीकार नहीं करती कि मेरा लाला प्रभु है। कितने बड़े बड़े ठाकुर जी ने अपने वैभव दिखाए, लेकिन यशोदा ने कभी स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे हो गए 1 वर्ष के, और जैसे ही 1 साल के हुए तृणावर्त आया। तृणावर्त आया, जैसे ही गोकुल में उसने प्रवेश किया, ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे थे। भगवान को पता चला तृणावर्त आ रहा है और ये तृणावर्त आकर के हमको उड़ा ले जाएगा, और यदि मैया की गोद में हम बैठे रहे तो मैया भी उड़ जाएगी संग में, और यदि मैया उड़ गई तो तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे। तो क्या करें? ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपने आप को इतना भारी कर लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि यशोदा मैया को लगन लगो कि मेरे लाला ने ज्यादा दूध पी लियो, इतना भारी है गयो। तो मैया ने लाला को जाकर के पलना में सुलाए दियो, और मैया अपने कार्य के लिए चली गई। भगवान बोले हाँ अब ठीक है। इतने में तृणावर्त आया और ठाकुर जी को आंगन से जैसे ही उड़ा करके आकाश में लेकर के गया, भगवान ने ऊपर जाकर के तृणावर्त की गर्दन को पकड़ करके आकाश से जैसे ही नीचे पटका, तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े फिर से गए, ठाकुर जी को लेकर के आए। आकर के गौशाला में फिर से झाड़ा आदि करके ठाकुर जी व्यवस्थित किए। सब ब्रजवासी बोले मैया लाला 1 वर्ष को है गए, तुमने अभी तक या को नामकरण नहीं कियो। सारे ब्रजवासी, कोई कालिया कहवे, कोई कनुआ कहवे, कोई कछु कहवे, लाला को एक नामकरण तो कराओ। यशोदा मैया ने ये बात नंद बाबा से कही। बोले लाला 1 वर्ष को है गए, नामकरण नाय भयो, लाला के नामकरण की व्यवस्था करो। तो बंधुओं, नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण जो होते हैं वे सांडिल्य मुनि के ही वंश में हैं। ये नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि नामकरण करने जानबूझ के नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये नंद यशोदा के बेटा है ही नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव के बेटा हैं। और भाई जिनके बेटा हैं, जिस कुल के बालक हैं, उस कुल का कुल पुरोहित नामकरण करे, मैं क्यों करूं? लेकिन बात बतानी नहीं है, नंद बाबा को बहुत बुरा लगेगा अगर उनको पता चलेगा कि बालक उनका नहीं है। इसलिए वो बहाने बना करके वृंदावन आ नहीं रहे, गोकुल आ नहीं रहे।
लेकिन मथुरा में बैठे हुए वसुदेव देवकी को चिंता हुई कि हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित भेजे। कौन? श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी वृंदावन आए। अब कोई विद्वान को देखें तो इच्छा होती है महाराज की ये हमारे घर पधारें, हमारे यहाँ प्रसादी पावें। गर्गाचार्य जी जैसे ही आए तो नंद बाबा ने प्रार्थना की, बोल महाराज आप हमारे यहाँ घर भोजन पर आओ। गर्गाचार्य जी जैसे ही घर पधारे, नन्हे से कृष्ण बलराम को देखा, गुटमुन खेल रहे थे। गर्गाचार्य जी बोले, अरे ये कौन के बालक हैं? बोले हमारे ही हैं। कहा नाम है? बोले नामकरण नहीं हुआ अभी। नंद बाबा बोले, गर्गाचार्य जी बोले तो फिर हम कर देंगे नामकरण, सांडिल मुनि व्यस्त हैं तो हम कर देंगे। नंद बाबा बोले बड़ी कृपा हो जाएगी, आप ही नामकरण कर दो। बोले आज नहीं, कल करेंगे, कल का दिन अच्छा है। आज हम रात्रि आपके घर रुकेंगे, कल सुबह सुबह गौशाला में गैया के समीप बैठ करके आपके लाला का नामकरण कर देंगे। ठीक है। रात में लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि गर्गाचार्य जी महाराज अचंभित हो गए। कैसी लीला करी? गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कही, मैया हम स्वयं भोजन बना के पाते हैं, किसी के हाथ का नहीं पाते, आप हमको सामग्री दे दो, हम अपना भोजन बना लेंगे। हमारे शालिग्राम भगवान हैं, सेवा में इनका भोग लगा देंगे, पालेंगे। मैया बोली हाँ भगवान अभी करती हूँ। गोबर का चौका लगाया और खीर बनाने की जितनी सामग्री है सब गर्गाचार्य जी को दी। गर्गाचार्य जी महाराज खीर बनाने बैठे। चावल डाले, दूध डाले, केसर डाली, इलायची डाली, सब बढ़िया युक्त जो भी सुगंधित हो सकता था बढ़िया से बढ़िया खीर बना करके, गाड़ी खीर बना करके अपने ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। और पधरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। पाओ भगवान। नेत्र बंद करके अपने गुरु मंत्र की माला करने लगे। ठाकुर जी का भोग लगाते समय प्रयास करो कि ठाकुर जी को थोड़ा अकेला छोड़ दो। क्यों? ऐसा भाव माना जाता है कि जब ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और हम लोग पर्दा करके बाहर आ जाते हैं या कक्ष से बाहर आ जाते हैं तो ठाकुर जी अपने सब ग्वाल वालों को वहीं बुला लेते हैं, आ जाओ भैया लग गया है भोजन, सब पाओ प्रेम से। और फिर ठाकुर जी के सारे ग्वाल बाल प्रकट हो जाते हैं, एक दूसरे को भोजन प्रेम से पवाते हैं। यदि हम वहां बैठे रहेंगे तो ठाकुर जी को संकोच होता है अपने ग्वाल बालों को बुलाने में, इसलिए भोग लगाते समय पर्दा किया जाता है, ठाकुर जी का कक्ष बंद किया जाता है। ठाकुर जी अब आप सहज हो जाओ और भोग लगाओ। हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन लाल बड़े बड़े मंदिरों में थाली में भोजन नहीं जाता, सारी की सारे परात में ही भोजन जाता है। मतलब जैसे कढ़ी जिस परात में बनी है या जिस पात्र में बनी है, पूरा पात्र जाएगा ठाकुर जी के पास और सब ठाकुर जी के सामने रख दिया जाता है। और एक तरफ खाली कटोरी, खाली चम्मच, खाली सब बर्तन रख दिए जाते हैं और ठाकुर जी को कह देते हैं प्रभु अब ग्वाल वालों को बुलाओ, प्रेम से जो सामग्री आपको बढ़िया लगे प्रेम से पाओ। ये भोजन का विधान है। लेकिन घरों में लोग थाली में सजा के ले जाते हैं। तो श्री राधा रमन जी का भोग लग रहा था। भोग का भी एक समय होना चाहिए और वो समय ठाकुर जी को बता देना चाहिए, ठाकुर जी हम 25 मिनट बाद दोबारा आएंगे, ऐसा कह करके जाना चाहिए। ये सब पुष्टि के परंपराएं हैं। जरूरी नहीं है हर समुदाय में हर जगह एक सी हो। और बाकी मैंने एक दिन कहा था ना कि आपके घर के ठाकुर जी जैसा आपको बढ़िया लगे वैसा करो, लेकिन मेरा काम है थोड़ा अच्छा बताऊं। ठाकुर जी को समय बता के जाओ, हम अभी आ रहे हैं 25 मिनट में, आप प्रेम से प्रसाद पाओ। ऐसे ही श्री राधा रमन जी का भी एक समय है, 40 मिनट 45 मिनट तक ठाकुर जी के भवन में कोई नहीं जाएगा। अब गुसाई जी बाहर आकर के किसी से चर्चा कर रहे थे
और चर्चा करते हुए उन्होंने समय देखा नहीं, समय पूरा हुआ नहीं, उससे पहले जैसे ही राधा रमन जी के गर्भगृह में प्रवेश किया तो गर्भगृह में प्रवेश करते ही क्या देखा कि दूर रखा हुआ चावल का पात्र, उसमें चावल रखे हैं, लेकिन श्री राधा रमन जी के ओष्ठ के नीचे एक चावल चिपका हुआ है। मतलब ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, तुमने असहज करते हुए भीतर प्रवेश कर लिया, तो ठाकुर जी असहज हो गए, जल्दीबाजी में वो चावल लगा हुआ दिख गया भक्त को। कभी करके देख लेना, ठाकुर जी को एक समय बता के जाना, 2-4 दिन तक उसी समय पर आना, 25 मिनट बाद, लेकिन एक दिन थोड़ा पहले पहुंच जाना। क्या पता ठाकुर जी किसी लीला में करते हुए आपको दर्शन दे दें, वो ऐसा अनुभव उनका हो जाए। हमको तो बहुत बार हुए हमारे लाल जी के, ऐसा लगता है आंख बंद की इन्होंने, कभी कभी लगता है दोनों हाथ ऐसे कर लिए, लेकिन फिर सहज हो जाते हैं। ऐसे अनुभव होते हैं ठाकुर जी के, यदि वो भाव से किए जाएं तो। ठाकुर जी प्रेम से भोग पाते हैं यदि भाव से पवाओ तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बना करके अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख दी, और सन्मुख रख करके अपने गुरु मंत्र का जाप नेत्र बंद करके, ठाकुर जी आप सहज होके प्रेम से पाओ, मैं 108 माला करूंगा, उसके बाद भोग उठाऊंगा। ऐसा भाव करके गर्गाचार्य जी माला जपने लगे। अब इतने में ही खीर की मधुर सुगंधी भीतर खेल रहे कन्हैया को आने लगी। कन्हैया दाऊ दादा से बोले, अरे दाऊ दादा कहाँ भयो लाला? बोले एक नयो भक्त आयो है, तो वाने खीर बनाई है। अच्छा, मेरो बड़ो मन है रहो कि मैं जाकर के वह खीर को भोग लगाए लूं। नंद बाबा बोले, अरे तो फिर देरी क्या बात की, जल्दी जा, जाके भोग लगा। ठाकुर जी गुटमुन चल करके बाहर आए। बाहर आकर के गर्गाचार्य जी के ठाकुर जी के सामने धरी हुई खीर को अपने मुख से लगा करके पाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, सामने देखा पात्र है नहीं, कहां चला गया। तभी बगल में देखा नन्हे से कन्हैया अपने गोद में पात्र रख करके पूरे मुंह पर खीर सान करके और अपने हाथों से खीर पा रहे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे यशोदा मैया, अरे मैया जल्दी आ, देख तेरे लाला ने कहा कियो। कहां भयो? बोले मेरे ठाकुर जी की भोग झूठो कर दियो, याने बिना भोग लगे पहले ही खा लियो, सबरो झूठो कर दियो। अरे अब तो गोबर को चौका दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर से भोग बनाना पड़ेगा, सब झूठो कूटो है गयो। यशोदा मैया बोली, महाराज आप चिंता मत करो, मैं फिर से गोबर को चौका लगवा दूंगी। अब नेक्स्ट बालक है, वाने देखी होगी खीर में किसमिस पड़ी है, खीर में इतनी बढ़िया बढ़िया सामग्री है, मीठी होगी, हमारे खा गए हो, आप क्षमा करो। ठाकुर जी को उठा करके यशोदा मैया ने भीतर आंगन में पुनः बिठा दिया। ठाकुर जी के मुंह पर खीर लगी थी। बलराम जी बोले, लाला कैसी लगी खीर? बोले खीर तो बहुत बढ़िया, लेकिन खीर बनाने वालों बहुत बेकार है। क्यों? भोग के काजे पहले हमको बुलाए ले, फिर मैया ते हमारी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो दयालु है, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, अपने ठाकुर जी से बोले, प्रभु क्षमा करना, छोटा बालक है, पहचान नहीं पाया, आप फिर से भोग लगाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। और फिर से उसी नियम से जैसे ही माला जपने के लिए बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ही भीतर बैठे ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले, लाला अब कहाँ भयो? बोले अब की बार पहले तो बढ़िया वाली खीर बनी है, तो मेरा तो मन है रो कि मैं जाके खा लूं। बलराम जी बोले, तो खा ले, शिकायत कर दे मैया ते मेरी। बोले अब के ना करेगो, तू चलो जा जा। ठाकुर जी फिर से गुटमुन चल करके गए और खीर का पात्र अपनी गोद में रखा और फिर से खाने लगे, सान सान करके प्रेम से पामे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले, जय हो मेरे ठाकुर। यशोदा मैया हम गौशाला जा रहे हैं, हम कहीं और जाके रहेंगे, हमारे ठाकुर जी भूखे प्यासे बैठे हैं, और ये तेरो नटखट लाला बार बार आकर के मेरे ठाकुर जी की खीर को खा जाए। मैया बोली, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो है, अबोध है, अभी जाने ना है, मैं याकू कमरा में बंद कर दूंगी, अब नहीं आवेगो ने करके।
और मैया ने ठाकुर जी को एक ही हाथ से उठा लिया और उठा करके कमरा में ले जा करके बिठा दिया और बाहर से किवाड़ बंद नहीं किया, केवल गेट लगा दिया और लगा के मैया चली गई। गोबर का चौका लगाया, फिर से सारी सामग्री दी। ठाकुर जी बिस्तर पर चढ़े और बिस्तर के पास जंगले को पकड़ करके गर्गाचार्य जी को गुस्से में देख रहे हैं। अब के बुला तुम? गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, कितना नटखट बालक है। अब के आके दिखा। भगवान बोले तू बुला तो सही। बोल नहीं रहे हैं, केवल इशारा चल रहा है। और 1 साल का बालक जब गुस्सा करता है कितना प्यारा लगता है, उसको और छेड़ने में मजा आता है कि और गुस्सा करे। और गर्गाचार्य जी दिखा दिखा के ये किसमिस, मिश्री, ये बढ़िया इलायची और ये बढ़िया बढ़िया डाले, ठाकुर जी के मुंह में पानी आवे। बोले तू भोग लगा। जैसे ही भोग धरा करके और नेत्र बंद किए गर्गाचार्य जी ने, त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली, गुटमुन 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 चल कर के गए, खीर का पात्र उठा के गोदी में रखा और जैसे ही खाना प्रारंभ किया, गर्गाचार्य जी को पता लग गई बालक आ गया। तुरंत जैसे ही पकड़ने के लिए आंख खोली तो नन्हे से कन्हैया की ही 4 भुजाएं प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे से कन्हैया ने श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दिया। और सुख की बात तो ये, ठाकुर जी अपनी एक भुजा से जिससे खीर खा रहे थे, सने भय मुख पर लगी हुई खीर को ही लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने इसलिए अपना रूप दिखाया क्योंकि कल जब तुम हमारा जन्मपत्री पढ़ोगे, हमारा नामकरण करोगे, तब तुमको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। और कहीं तुमको उस समय पता चला और तुमने मैया और बाबा के सामने बोल दी कि ये तो साक्षात परमात्मा है, तो सारी लीला पर पानी फिर जाएगा। इसलिए अभी हमारा दर्शन कर लो, कल मुंह बंद रखना अपना, बोलना नहीं मैया से कि मैं कौन। को प्रमुख वही वृंदावन धाम। हमारे वृंदावन का एक और नाम है प्रेम नगर। वो प्रेम का प्रमुख है। हमारे यहां ये नहीं कहते बिहारी जी को दर्शन करवे जानो है, राधारमन लाल जी को दर्शन करने जानो है, श्री जी बाबा को दर्शन करने नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं लाला को दर्शन करने जानो है। बरसाने में कहेंगे लाडली को दर्शन करने जानो है। ये प्रेम है। वहां प्रभु को प्रभु नहीं, वहां प्रभु को अपना लाल समझते हैं, अपना मित्र समझते हैं। वो वृंदावन। ठाकुर जी बोले गर्गाचार्य जी किसी को बताना मत हम कौन है। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। और दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में पहुंची, यशोदा मैया ने अपनी गोद में बलराम जी बिठाए और रोहिणी ने अपनी गोद में कन्हैया बिठाए। दोनों ने अदला बदली कर ली बच्चों की, गर्गाचार्य जी की परीक्षा के लिए। देखें तो सही ये बता पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए जैसे बलराम जी को देखा, उनकी आंखें देख करके, उनके मस्तिष्क की रेखा पढ़ करके गर्गाचार्य जी समझ गए ये यशोदा के बेटा नहीं है। और कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय श्रुहिदो गुणी आख्यास्यते रामेति वलाधिक्याद्वलम विदु। हे यशोदा मैया, आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ना, ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा मैया बोली हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सच में जानते हैं ज्योतिष। बोले मैया ये रोहिणी जी का बेटा है, इसका नाम मैं राम रखता हूं। क्यों? क्योंकि ये राम जी के समान अपने कुल की, अपनी मर्यादा की सदा रक्षा करेगा।
परंतु बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। अब तो जैसे ही बलराम जी का नामकरण हुआ, बलराम जी नाचने लगे, मेरो नाम रख दियो, मेरो नाम रख दियो। कन्हैया से बड़े हैं। रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए कन्हैया को जब देखा, ठाकुर जी को देख करके गर्गाचार्य जी की बहुत देर तक समाधि लगी रही। और कैसी समाधि? बोले त्रातक समाधि। त्रातक समाधि कैसी होती है? ना आंखें पलक झपकती हैं, ना नाक से श्वास निकलती है, और धड़कन देखोगे तो धड़कन भी बंद, मतलब वो मरा हुआ व्यक्ति के समान है व्यक्ति। त्रातक समाधि लग गई और देख रहे हैं एक टक कन्हैया को। भगवान इशारा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, योगी है ना, मेरे को देखते ही समाधि में जाते हैं। यशोदा मैया बोली, बाबा कहाँ भयो, नामकरण करो लाला को। कोई उत्तर नहीं। जोर से यशोदा मैया बोली, कहीं बाबा पधार तो नहीं गए? मेरे लाला को जब से जन्म भयो कोई ना कोई विघ्न आतो ही रहे, कभी कोई राक्षस आ जाए, कभी कछू आ जाए, कभी कछू आ जाए। आज मेरे लाला के नामकरण तो नामकरण कर रहे, वारो ही पधार गो। बाबा पधार गए। तब जाकर के उनको होश आया। बोले, अरे नहीं नहीं, हम थोड़ी सोच में थे। अब संत जन बताते हैं कि गर्गाचार्य जी क्या सोच रहे थे, जानते तो वो थे कि ये भगवान है। तो एक संत का भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या कहते हैं कि गर्गाचार्य जी की जीव पर हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ाई कर रहे हैं? बोले परमात्मा का नामकरण होने वाला है, हमसे नाम होना चाहिए, तो एक दूसरे को अक्षर खींच रहे हैं। बोले तू हट मुझसे नाम आएगा, तू हट मुझसे नाम। तो इसलिए गर्गाचार्य जी की जीभ सुन्न पड़ गई, वो सोच ही नहीं पा रही कि क्या नाम रखा जाए। अंत में गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, मैया आपके इस लाला के बहुत नाम होंगे, एक नाम से ये नहीं जाना जाएगा। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। जैसे जैसी लीला करेगा, जैसे जैसे रूप धारण करेगा, सोई सोई इसके नाम बदलते रहेंगे। मैया बोली, कोई एक नाम धर जाओ लाला को। अब तुम कहो 1000 नाम, तो 1000 नाम तो कैसे बुलाऊंगी? एक कोई नाम मुंह को बता दो जैसे मैं अपने लाला को बुलायो करूं। बोले, मैया शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मां, आपका ये लाला पहले कभी गोरा बन के भी आया था, शुक्ल वर्ण का इसका अवतार हुआ था। कभी ये रक्त वर्ण का भी हुआ है, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये सांवला हुआ है। कृष्ण मतलब एक प्रकार से काला होता है। शब्द कृष्ण शब्द का अर्थ काला होता है। आपका ये लाला इस बार सांवला है, थोड़ा कृष्ण कलर, कृष्ण रंग है इसका, इसलिए इसका नाम भी मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी का नाम रख दिया क्या? कृष्ण। कल मैंने शब्द का अर्थ बताया था, जिसका नाम गुणानुवाद करने से निवृत्ति हो जाए वो कृष्ण है। गहराई जहां होती है ना जल में, वो जल भी काला होता है। आकाश जब अपनी वस्तुओं को सबके सामने प्रस्तुत करता है, अपने खजाने को सबके सामने खोलता है, तो वो भी काला हो जाता है। ऐसे ही ये द्योतक है, ठाकुर जी का रंग एक द्योतक है। किस चीज का द्योतक? कि वो अत्यंत गहराई और अत्यंत विविध प्रकार के खजानों से युक्त हैं, वो साधारण नहीं है। और एक बात कहूं तो कृष्ण रंग काला भी नहीं होता। कौन सा होता है? पूरे विश्व में जितने भी रंग हैं, सब रंगों को जब मिला दोगे ना, सबको घोलने के बाद कृष्ण रंग प्रकट हो जाएगा, वो कृष्ण का रंग है। भगवान का नामकरण हुआ। अब तो नामकरण जैसे हुआ, ठाकुर जी और सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। कैसी कैसी लीला करते हैं? आहा, मैया का हाथ पकड़ करके लालजी चलना सीख रहे हैं।
परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान हो जाओ, पूरे विश्व को चलाने वाला आज स्वयं चलना सीख रहा है। ठाकुर जी धीरे 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 अपने चरण आगे रखते हैं और जैसे यशोदा मैया हाथ छोड़ती है तो ठाकुर जी भयभीत हो जाते, मैया कहाँ, आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्यों, आगे बढ़ा तो गिर जाऊंगा। मैया कहती लाला आजा आजा आजा, जैसे ही ठाकुर जी को आगे बुलाती हैं, आगे जाती, ठाकुर जी धम्म से गिर जाते हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे उठना सीख रहे हैं, धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। नंद भवन में जितने भी खम्भे हैं उन खम्भों में मणियां लगी हैं। ठाकुर जी एक खंबे से अपने आप को छोड़ते हैं और धीरे धीरे संभालते हुए दूसरे खंबे की ओर जाते हैं और दूसरे खंबे में लगी हुई मणि में जब स्वयं को देखते हैं, उस मणि में अपना मुखमंडल देख करके ठाकुर जी किलकिल करके हंसने लग जाते हैं। उनकी दो दतुइयां दिख रही हैं, ऐसे प्यारे कन्हैया लग रहे हैं। आज नंद बाबा जैसे ही गौशाला से घर पर पधारे तो बाबा को देख करके ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही बाबा पास गए तो ठाकुर जी धीरे से बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोला, नंद बाबा तो महाराज बिल्कुल इतने उत्साहित हो गए, इतने आनंदित हो गए, अरे यशोदा, अरे सुन सुन सुन, लाला कहाँ बोलो। बोले कहाँ बोलो? बोली यानी बाबा बोली। लाला ने फिर से बोल के देखा, बोलो बाबा। तो मैया को देख करके बोले मैया। अब तो मैया बोले, बाबा बोले, अब तो यशोदा मैया नाच रही है, नंद बाबा नृत्य कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल को निमंत्रण कर रहे हैं, अरे आज लाला ने हमारा नाम बोलो है। बलराम जी आए, आकर के बोले लाला मुंह भी बोल दे भैया ना मैया, एक बार बोल दे भैया ना मैया। बोले एक बार बोल भैया। अब जैसे ही लाल जी बोले भैया, अब तो बलराम जी की खुशी का ठिकाना नहीं। पूरा ब्रजमंडल नृत्य कर रहा है, सब गोपियां जा जा करके अपना नाम बुलवा रही हैं और ठाकुर जी तोतली भाषा में उनका नाम बोलते हैं। जैसे ही नाम बोलते हैं वो गोपी नाचने लग जाती है। सब ब्रजवासी जाकर के नंद भवन में उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। सूरदास जी इस भाव को अपने भावों में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसी स्थिति हो गई कि मैया ने लाकर के क्षुद्र घंटे का बांधी लाला के कमर पे। एक दिन बता रहा था ना मैं, ठाकुर जी को सूरदास जी एक पद में वर्णन करते, मुझे याद नहीं आ रहा पद, ठाकुर जी को जन्मदिन पर गिफ्ट दिया मैया ने। क्या गिफ्ट दिया? कौंधनी दी लाला को। और कैसी कौंधनी? उसमें छोटी 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 घंटियां लगी हैं। अब जैसे ही वो कौंधनी मैया ने लाल जी को पहनाई, सो लाल जी नीचे बैठ करके मैया पहना रही थी, तो लाल जी ने मैया के कंधा पे हाथ धरो और अपनी कमर को हिला हिला करके वह घंटी को बजा रहे हैं। और अब उस घंटी को सबको सुनाने जा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में, गोकुल में सबको दिखाने जा रहे हैं, देखो मैया ने मुंह को कहा दियो। तो कैसे जाते हैं? बड़े धीरे धीरे चल करके जाते, कहीं बज नहीं जाए। मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब भगवान के छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। 3.5 वर्ष के भगवान, तो ग्वाल बाल कितने बड़े बड़े? बोले ग्वाल बाल सब बड़े थे ठाकुर जी के, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, एक छोटा था बस। और वो भी इतना छोटा था कि ठाकुर जी की उंगली पकड़ करके चलता था। 3.5 वर्ष का बालक किसी को उंगली देवे अपनी तो सोचो सबसे छोटा कितने साल का होगा। इनका एक मंडल है, बाल गोपाल चौर्य प्रचार प्रसार मंडल, और उस मंडल के अध्यक्ष हैं कौन? नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इस मंडल का काम क्या है? बोले गोकुल में जितने भी बालक जन्म लेते हैं उस बालक की पूरी खोज खबर की जाती है, कब जन्म हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, उस बालक का नामकरण क्या। बोले नाम लिख करके सब ग्वाल बाल लाके कन्हैया को देते हैं। लाला, तीसरी गली में एक गोपी के एक लाला भयो है, ठीक है 3 साल इंतजार करो, 3 साल बाद हमारी कमेटी में नया मेंबर आएगा, 3 साल का हो जाएगा तो उसको अपने यहाँ दाखिल करवा लेंगे। ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं। क्षुद्र घंटे का जाते हैं ठाकुर जी और श्रीदामा वगैरह के पास जाकर के और जोर जोर से मटक मटक करके अपनी क्षुद्र घंटिका की ध्वनि को सुनाते हैं। बालक सब आनंदित हो जाते हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं।
श्रृंग्यग्निडिं शशि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परामति चली स्वसुतौ निषेधुं। कैसी क्रीड़ा करते हैं कन्हैया? बोले श्रृंगी। श्रृंगी कहते हैं सींग, गायों के सींग से खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलते हैं? बोले नंद बाबा के यहाँ कितनी गायें हैं? बोले 9 लाख गायें हैं। 9 लाख। अब 9 लाख गायें हैं तो सोचो दूध कितना होता होगा, घी कितना होता होगा, मक्खन कितना होता होगा। तो इतना नंद बाबा के यहाँ तो खाया नहीं जाता होगा। अरे पूरा गोकुल भी खाए तो नहीं खवेगा इतनी गायों का घी। तो क्या करते हैं बचे हुए घी का? तो बचे हुए घी से नंद बाबा अपने यहाँ की 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करवाते हैं। जब गैया निकलती है नंद भवन से तो उसके सींग को देख करके महाराज सूर्य भी चमकने लग जाते। सूर्य की चमकन से वो सींग मानो ऐसे लगते हैं जैसे मानो स्वर्ण हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, ठाकुर जी गए और जाकर के उसका एक सींग पकड़ लिया। एक सींग ठाकुर जी ने पकड़ा, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ा। अब दोनों ने गैया के सींग को घुमाना शुरू किया। एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ बलराम जी धीरे धीरे कर रहे थे। तब तक तो कुछ नहीं था। जैसे ही जोर जोर से सींग को हिलाना शुरू किया, गैया थोड़ी देर तो सर हिलवाती रही। थोड़ी देर बाद गैया खड़ी हो गई और जैसे ही गैया खड़ी हुई तो ठाकुर जी सींग पर लटक गए। अब गैया हिलावे उनको, लो तुमने बहुत देर हिलाया मुझे। फिर ठाकुर जी कहते मैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया हमें मार रही है। अब जब तक नंद बाबा दौड़ करके ठाकुर जी को बचावे आमे तो सींग में लगा हुआ घी उससे हाथ हो जाते चीखने। गैया भी बड़ी चतुर, ठाकुर जी के संग आनंद करती। देखती ठाकुर जी नहा धो के आए, श्रृंगार करके आए, सो ठाकुर जी को लेकर के गैया जाती और जाकर के गोबर के पास इतनी जोर से अपना सींग घुमाती, ठाकुर जी गोबर में जाके गिर पड़ते। श्रृंगी मैया कहती लाला कितना तैयार कर ले, आके या गोबर में ही खेले। मैं ना खेलूं, तेरी गैया फेंक दे मोको गोबर में। मोको तो लगे तू पूर्व जन्म कोई सूकर होगो। भगवान बोले हाँ, हम पहले बरा बन के आए थे, पूर्व जन्म के सूकर हैं हम। श्रृंगी अग्नि, अग्नि से खेलते हैं। चूल्हे में भोजन बनाती है मैया, ठाकुर जी उसकी लकड़ी निकाल करके भागते हैं बलराम जी को मारने के लिए। फिर बलराम जी भी एक उठा लेते हैं, दोनों एक दूसरे से तलवारबाजी करते हैं। फिर एक दूसरे को लग जाती है तो बैठे बैठे रोते रहते हैं। मैया के कितनों समझाओ, कितनों, दोनों ने नाक में दम कर रखो है हमारी। फिर दोनों सोचते हैं अब अगला क्या करना है। लाला एक काम कर, बोले कहा तू नदी में कूद जा, सरोवर में कूद जाइयो। और फिर चल रही हो, अरे मैं डूब रहा हूं, मुझको बचाओ। मैया तो को बचावे आवेगी, जैसे मैया तेरा हाथ पकड़ेगी पीछे तो मैया को मैं धक्का दे दूंगा। ऐसा तुम दोनों मचा में। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, गलियों में कुकर सुकर डोलते हैं। सो ठाकुर जी को जैसे ही कोई कुकर दिखता है, ठाकुर जी उसके पीछे चौकड़ी मार करके भागते हैं, उसको पकड़ करके फिर उसका मुंह खोलते हैं, फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ऐसे ऐसे उधम मचा में। नंद बाबा ने एक दिन देख लिया, यशोदा मैया से बोले बताओ बाहर बैठ के कुकर के दांत अन्ने गिने। बाबा मैं तो ये देखूं, मैं तो ये अंदाजो करूं, बा कुकर के इतने सारे दांत, बा को परसों ही जन्म भयो है, मेरो इतने दिन है गए, अभी 4 ही दांत निकले हैं। मैं अपने दांतन को वाके दांतन से गिनूं कि मेरे कब आवेंगे। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी की सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडं शशि जलद्विजकण्टकेभ्यः, ब्राह्मणों के साथ में बहुत क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। क्या करते हैं? रोज ठाकुर जी एक पूजा खेल खेलते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ। एक दिन सारे ग्वाल वाल सुबह सुबह आ गए। लाला, बोले हाँ। बोले आज बड़ो गंभीर प्रसंग पे तोते एक बात करनी है, छोटे छोटे बालक। भगवान बोले बताओ क्या बात है। बोले लाला हमको पता चली कि हमारो जन्म पता कब भयो। बोले कब भयो? जब हमारे पिताजी को हमारी मैया ते ब्याह गयो। बोले तो ये कोई जानने वाली बात थोड़ी है, तो पहले थी सबन ने पता है। बोले ना लाला, मैं यूं सोच रहा हूं कि कल को हमारो भी ब्याह होगा। बोले हाँ ब्याह तो होगा। कौन ते होगा? बोले ये ना पता कौन ते होगा। लाला
सुंदर सी बहू आ जाए। तो को कैसी बहू चाहिए? कन्हैया बोले मैं तो ऐसी बहू लाऊंगो जाए जेब में रख के गैया चरावे चलो जाया करूं, ऐसी बहू लेके आऊंगो। ग्वाल बाल बोले लाला एक काम करें, पूजा करें। काय बात की पूजा? बोले सुंदर बहू आ जाए या की पूजा। ध्यान रखियो मैया को ना पता चल जाए, नहीं तो बहुत मारेगी। दूध के दांत टूटे नहीं तो को ब्याह की पड़ रही है। लेकिन चल तेरो मनोरथ है तो पूरा करेंगे। सब ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी नंद भवन के पीछे चले गए और वहां सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उनमें अग्नि लगा दी और सूखे पत्तों का चूरा आपस में बांट लिया। भगवान बोले अब जब मैं कहूं तब इसमें डालना और बोलना स्वाहा। बोले ठीक है। और ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो। सारे बालक डाल रहे हैं। किसका यज्ञ कर रहे हैं? बोले सुंदर बहू आ जाए हमारे। यज्ञ पूरा हुआ, पूजा पूजा खेल हो गई ठाकुर जी की। उसके बाद भगवान का एक मित्र श्रीदामा बोला, बोले लाला यज्ञ तब तक पूरा ना मानो जाए जब तक ब्राह्मण आके यज्ञ को प्रसादी ना पाले, भोजन ना पाले। भगवान बोले तो ठीक है, ग्वाल वालों को सबको ब्राह्मणों को न्योता दे के आओ। ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग गए और गोकुल में जितने ब्राह्मण देवता रहते हैं सबके घर पहुंच गए। सबके पांव छूमे ठाकुर जी, कहें आज हमारे यहाँ पूजा भई है, आपको भोजन पाने आनो है। ब्राह्मण को 3-4 चीज ही तो पसंद है। क्या क्या पसंद है ब्राह्मण को? सुन लो। भोजनांते शिव पूजांते संध्यांते त्रतैव च। 3 चीज पसंद है ब्राह्मण को। पहला, सुबह उठते ही स्नान करके तिलक लगा करके गायत्री करना, संध्या करना। संध्या बहुत प्रिय है ब्राह्मण को। 4 चीज प्रिय है। पहली संध्या, दूसरी शिव आराधना, शिव पूजा। जब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करता है ब्राह्मण, उसको बहुत सुख मिलता है। जब शंकर जी की आराधना करता है ब्राह्मण को बहुत सुख मिलता है। तीसरा, बढ़िया सुंदर 56 भोग वाली थाली, उसको यजमान बढ़िया बढ़िया पमा में, ये लो रोटी महाराज घी से तर, ये लो पनीर की सब्जी, ये लो मटर की सब्जी, ये लो चटनी, ये लो राजभोग, ये लो मोहन थार, और सब महाराज खवा में। ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है। और चौथा, दक्षिणा। ये 4 चीजें ब्राह्मणों को बड़ी प्रिय हैं। ब्राह्मणों को भोजन अति प्रिय, और वो भोजन भी नंद भवन का भोजन साधारण नहीं है महाराज। नंद भवन में तो 56 भोग बनते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रमों में इतनी सब्जी बनती है कि वो खाई नहीं जाती। सारे ब्राह्मणों को जब पता चली कि अरे नंद भवन में आज हमारा भोजन है, तो सबने अपनी पत्नियों से कह दिया आज भोजन मत बनाना। क्यों? बोले देखा नहीं नंद बाबा को लाला आयो, कन्हैया आके बोल के गयो हमारे यहाँ आनो भोजन पावे के काजे। तो नंद भवन में तो देवी तुम जानो कितनो भोजन बने, या हमारे अभी से हम भूखे रहेंगे तब शाम को जाकर के इतनो खा पाएंगे जो नंद भवन की थाली हमसे खब जाए। और सुनो, तुम तो हमको नमक को पानी और दो। क्यों? नमक के पानी से और भूख लगेगी। अब तो नमक को पानी पी करके और महाराज सब ब्राह्मण तैयार हो गए। शाम को चंदन लगा करके, तिलक लगा करके, पटका डाल करके, बढ़िया धोती पहन करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी यशोदा मैया जैसे ही देखती है इतने सारे ब्राह्मण, नीचे आकर के सबको प्रणाम करती हैं। कैसे आगमन हुआ इतने सारे ब्राह्मण देवताओं का? मैया ये तुम पूछ रही हो? बोले हाँ। आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं? बोले ना मोए ना पतो। एक ब्राह्मण पीछे तो रोता भयो, बोलो मैया ऐसो मत कहियो कि तोय ना पतो। हम घर में चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी से मना करके आए आज भोजन नहीं खाएंगे, नमक को पाली पेट में चूहा कूदने, मैया मना मत करियो। मैया बोली बताओ तो सही कहा बात है। बोले आज तुम्हारो लाला ग्वाल बालन के संग हम सबन के घर आयो और आके कह के गयो कि हमारे यहाँ पूजा भैया सबको भोजन पाने आनो है, हम सब भोजन पावे आए। नंद भवन की थाली से हम सबन को बहुत स्नेह है, या हमारे सुबह से कछू नहीं पायो। नमक को पानी पियो। 1-2 ब्राह्मण बालकन ने तो छोटी छोटी भांग की गोली और ले ली है, वहां से भूख और तेज लग रही है। मैया मना मत करे। यशोदा मैया बोली
देखो मैं व्यवस्था तो करूंगी आपकी, लेकिन पहले यजमान खोज के लाओ, जिसने आपको बुलाया पहले उसको तो पकड़ो, कहां है। नंद भवन के पीछे जाकर के देखा तो ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। वो तो निमंत्रण देके भूल और गए कि हम कहीं गए भी थे क्या। मैया ने की, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखा, इतने सारे ब्राह्मण और बीच में यशोदा मैया हाथ में, और जो है बिल्कुल हाथों को मसल रही है, मतलब आज तो पिटाई होने वाली है। ठाकुर जी श्रीदामा मधुमंगल अपने मित्रों को पकड़े, बोले चलो मैं अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग। मधुमंगल बोलो क्यों, अनुष्ठान तेरो तो तू ही पिटेगा। बोले ये ब्राह्मणन को भोजन वालो सुझाव तेरो हो तो तू भी चल मेरे संग। सबको लेकर के भगवान पहुंचे। हाँ मैया बता, कहा भयो। ऐसे बन के गए जैसे कुछ नहीं पता। अच्छा लाला ये सब कौन है, मुझे ना पता, मैं तो पहली बार देख रहा हूं इन्हें। लाला झूठ बोले, ये सब ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कि तू आज सवेरे गए हो, जाके इन सबन को न्योता दे के आयो कि हमारे घर भोजन पावे आनो है, सबरे भोजन पावे आए हैं। मैया इनके घर में गए हो? बोले हाँ। तेरी सौ खा के कहूं, मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। यशोदा मैया ने पकड़ो कान, बोले झूठ बोले, मेरी सौगंध झूठी खावे। तेने इनको क्यों बुलाया, मुझको बस ये बता, भोजन तो मैं करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया देख, बात गोपनीय हम ना बता सके हमने क्यों बुलाया, लेकिन हम तो को थोड़ी सी बात बता दें। हम पूजा खेल खेल रहे, तब यह श्रीदामा ने मुंह कही कि ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो, ये जान के दियो कि हमारो खेल खेल में पूजा भई है, तो खेल खेल कोई भोजन होगा। हम बालकन की बात को इतनी महत्ता ये लोग नहीं देंगे, लेकिन हमें क्या पता ही कि इतना महत्व मान करके आ जाएंगे। मैया लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। कहा जैसे खेल खेल को हमारो पूजा भई ना, वैसी खेल खेल को इनको भोजन करा दे। कैसे? खाली पत्तल धर दे, खाली दोना धर दे, और खाली हाथ झूठे को लो महाराज मोहन थार लो, ये लो पूड़ी लो, ये लो सब्जी लो। जैसे बिना मंत्रन के हमारी पूजा है गई, बिना ब्राह्मणन के हमारो यज्ञ है गयो, ऐसी बिना सामग्री के इनको भोजन कराओ। जैसो यज्ञ वैसो भोजन। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण बहुत जोर से हंसे। सबने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया। सबको ठाकुर जी बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे ऐसे उदम मचाते हैं। श्रृंग यज्ञ डेमष्टि जलद द्विजकंटकेभ्य। आहा। ठाकुर जी एक दिन सब ग्वाल वालों के संग बैठे थे। ठाकुर जी बोले चलो आज कबड्डी खेलेंगे। और जैसी कबड्डी खेलने शुरू की तो मधुमंगल, श्रीदामा ये सब एक टीम में, बलराम जी और कन्हैया और इनके 2-3 सखा एक टीम में। अब बलराम कन्हैया जिस पारी में खेल रहे थे उसमें कोई बालक आवे तो निकल करके भाग ही नहीं पावे, और ठाकुर जी ऐसे दबोच ले में कि वो रोने लग जाए। ठाकुर जी बोले देख खेल है रहे हो, तुम रोयो काहे को करो। बोले लाला देख तू तो राजा को बेटा है, तो को माखन खावे को मिले, दूध पीवे को मिले, मिश्री खावे को मिले। हम सब तो ग्वारियान के बेटा हैं, हमको इतना सब कुछ थोड़ी मिला। भगवान बोले ये बात मुंह से मत कहो, तुम गोकुल में रहो। गोकुल को मतलब जहां हर घर में 1000 गैया हैं, इतना दूध, इतना घी, इतना दही सब जगह होवे, तो फिर खाओ क्यों ना हो। तब श्रीदामा ने बताई, बोले लाला देख तो को एक बात बताऊं, या ब्रजमंडल को भी एक राजा है। कौन? कंस। वह कंस ने या ब्रजमंडल पे प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में घी, दूध, दही, मठा इन सबको रख नहीं सकता। सबके घर में मात्रा है, उससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। अच्छा तो लाला सब मथुरा भेजनो पड़े, हमको अपने घर में थोड़ा थोड़ा रखना पड़े। कोई भी दिना कंस के सैनिक आके घर टटोल लें, यदि उनको ज्यादा घी, दूध, दही मिल जाए तो वाकू मृत्यु दंड दे दें। या हमारे लाला हमको घी ना मिले, हमको मक्खन ना मिले, हमको दही ना मिले खावे को। भगवान बोले राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? इसलिए की चोरी क्योंकि ग्वाल बालों पर और पूरे ब्रजमंडल पर प्रतिबंध था कि कोई भी दूध निकालोगे तुम, दही बनाओगे तुम, घी बनाओगे तुम, लेकिन भेजोगे सब मथुरा वालों के लिए, तुम नहीं खा सकते।
ठाकुर जी बोले हमारी वस्तु, हम मेहनत से कमाते हैं, हम मेहनत से बनाते हैं, हम क्यों नहीं खाएंगे? सोई ठाकुर जी ने अपनी ग्वाल बालन के संग में चोरी करवे को प्रस्ताव रखो कि भाई चोरी करेंगे, राजी से नहीं मिलेगा तो चोरी से मिलेगा, लेकिन खाएंगे तो हम। ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी घर घर जाकर के चोरी करने लगे। सब गोपियां मैया से उल्हाना लेकर के आईं और क्या कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। हे मैया, तुम्हारो ये लाला बहुत ऊधम मचावे। यशोदा मैया के द्वार पर आज इतनी सारी गोपी आ गई। यशोदा मैया बोली कहो नई नई बहुएं कैसे आई हो? बोले मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना हम हाथ दिखा देंगे वाकू। मैया बोली कैसे दिखा देगी हाथ? कहा कर दियो मेरे लाला ने? गोपी बोली ये मत पूछो कहा कर दियो, ये पूछो कहा ना कियो। अच्छा हुआ क्या था, ये सारी गोपियां मिली थी यमुना किनारे और सब यमुना जल भरती हुई आपस में बात कर रही। अरे ये बता तेने कन्हैया कब को देखो? बोले अरे मोकू तो एक हफ्ता है गयो, मैंने कन्हैया ना है देखो। एक गोपी बोली मोकू तो 5 दिन है गए। एक गोपी रोती भाई बोली अरे तुमको तो हफ्ता 5 दिन भाई मोसो पूछो, मैं तो मायके से आई हूं, मोकू 1 महीना है गयो, मैंने कन्हैया ना है देखो। सब गोपी बोली तो कहा करें? बोले लाला की झूठी झूठी शिकायत बनाओ, मैया से जाकर के लाला की शिकायत करेंगी और लाला की शिकायत सुन के लाला को डांटवे के काजे, मारवे के काजे, फटकारवे के काजे मैया लाला को बुलावेगी, सोई लाला हमको दिख जाएगा। ये सब गोपियां कन्हैया को देखने जा रही हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। ये सब गोपियां झूठे झूठे ताने लेकर के जा रही हैं। एक गोपी बोली मैया तुम्हारा लाला पता कहा करे? मैया बोली कहा करे? जैसे ही हमारो दूध काढ़वे को समय होवे वहां से पहले हमारे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। और इतना ही ना करे तुम्हारो लाला, स्तेयम चोरी करे। मैया बोली मेरे लाला पे गलत आरोप मत लगाओ। बोलो मैया हम सच बता रही हैं, घर घर जाके चोरी करे तुम्हारो लाला। कैसे चोरी करे? काय की चोरी करे? बोले मक्खन की चोरी करे, दही की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी। बोले मक्खन की चोरी करे लाला? बोले हाँ हाँ, जैसे मेरे यहाँ तो मक्खन होवे ही ना है। 9 लाख गायें हैं मेरे, मक्खन को भंडार है, दही को भंडार है। लाला पूरे दिन मक्खन में सो सके नहा सके, इतना मक्खन है। तुम्हारे घर चोरी करेगा? और यदि कभी मेरे लाला ने तुम्हारे घर को मक्खन खा लियो तो तुम चोरी को आरोप लेके आई हो, बताओ कितना चाहिए, तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। गोपी बोली मैया तुम बुरा मत मानो, हम नाराज थोड़ी हो रही हैं, हम तो बस इतना कह रही हैं अभी मक्खन चुरा रहे हो, कल को कछु और चुराए हो तो तुम समझा लो लाला को। एक गोपी बोली मैया चोरी करवे तक तो ठीक है, लेकिन मरकान भोक्षण, तुम्हारो लाला तो मक्खन खावे, ग्वाल बालन को खवावे, और यो ना कि नेकात बच जाए तो वाकू हमको छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली तेरे यहां तो बंदरन को खवाए होगो, मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिनत्ति। तुम्हारे यहां तो बंदर को खवाया होगो, तुम्हारे यहां ग्वाल बालन को, मेरे यहां तो ग्वाल बालन ने खाया हो, कन्हैया ने खाया हो, बंदरन ने खाया हो, फिर भी बच गए हो तो का कियो? बोले मटकी फोड़ दी, जमीन में फेंक दी, पूरे मक्खन को लेप कर दियो घर में। सोई कहावे हो? बोले मैं यमुना जल लेकर के जैसे ही मैंने घर में पाम धरो, पाम में जैसे ही मक्खन मिलो, सोई कहावे हो? बोले बिना बैलगाड़ी के तांगा बन गई मैं, ऐसी फिसल के गई सीधे
और उठूं गिरूं उठूं गिरूं उठूं गिरूं, मैया खिसक खिसक के बाहर आई मैं, ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। जब ये बात सुनी तो मैया को लगा सच में मेरे लाला ने ऐसा किया। बोले हाँ मैया। एक गोपी पीछे से बोली अरे ज्यादा मत कहो, कहीं क्रोध नहीं करे। अब तो चुप रहे, करन दे तभी तो कन्हैया आवे वो। एक गोपी बोली मेरी सुन लो, मेरे यहाँ कहा कियो। बोले तेरे यहाँ कहा कियो। बोले मेरे पतिदेव को जन्मदिन, मैं पंजीरी भूज रही वादना सत्यनारायण की कथा ही हमारे घर पे, सोई तुम्हारो लाला उछल तो कूद तो भयो आयो। बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला पंजीरी भूज रही हूँ, भोग बना रही हूँ, आज सत्यनारायण की कथा है घर में, चल जा तू भी नहा के आ, जल्दी आ जाइयो, भैया को जन्मदिन है आज। मोसो बोले सत्यनारायण कौन है। मैंने की जय जय है भगवान। सो कमर पे हाथ धर के बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हम तो बड़ा जय जय कोई ना है भाभी, तुम हमारी पूजा कर लो। तो मैंने ने एक मजाक में ऐसे ही ने थप्पड़ से धर दियो, चल चल रे बने जय जय, नहावे ना धोवे बदबू आवे तो मैं तो चल चलो जाए यहाँ ते। तो टेढ़ो से मुंह करके बोले भाभी आज तुमने असली जय जय को अपमान किया है, तुमको बदला भोगना पड़ेगा। अब मैंने तो हंसी में ले ली बात, लेकिन तुम्हारो कन्हैया ने कहा कियो। बोले बाहर ते कुत्ता के दो पिल्लान ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के, और जाते हुए बोलो भाभी ने एक सत्यनारायण भगवान को पूछ लियो तुम्हें याद कर रहे। मैं दौड़ के गई तो देखी सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और तो और क्या कहें, भगवान की एक गोपनीय बात भी यहां कहती। बोले मैं हनादि निवास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले ये क्या करें। बोले बा घर में जामे और बा के चूल्हा जा में रोटी सब्जी बने, बाप पे बैठ के और गानों गा दें। गानों गा दें मतलब सब करिया में चूल्हे पे बैठ के, पूरे दिन हम भोजन ही नहीं बन पावे हमारो। मैया बोली मेरो लाला ऐसो ना कर सके। बोले मैया ना विश्वास है तो बुलाओ अपने लाला, पूछो। मैया ने आवाज दी अरे कन्हैया लाला जल्दी आ। ठाकुर जी पलना में सोए थे, रात में मैया आंखन में काजर लगा दे, लाला की आंखन की रोशनी तेज होगी। सुबह जैसी मैया की आवाज सुनी, मैया बुला रही है, सो ठाकुर जी पलना में से उठे और ऐसे अपनी आंखन को मीड़न लगे तो महाराज काजल पूरा जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। एक पाम बाहर रखो, दूसरा रखो, पाजीवन से छुम छुम आवाज करते हुए ठाकुर जी नीचे उतर के जा रहे हैं। बालक को सुबह उठते ही मैया चाहिए, माँ की गोद चाहिए। ठाकुर जी उतर करके आ रहे, मैया को खोज रहे, मैया तू कहाँ है, मैया तू कहाँ है। इतने में ही देखो इतनी सारी गोपी खड़ी हैं बाहर, और ठाकुर जी जैसे ही गए आंखों का काजल फैला है, अभी सो के उठे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। ठाकुर जी चोटी बांधते हैं सिर में और चोटी के बीच में एक मोर पंख, ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार। अब वो चोटी पूरी विचित्र हो रही है, मोर पंख टेढ़ा सा हो रहा है, आंखों का काजल फैल रहा है, ऐसे सुंदर लाल जी लग रहे हैं। दूर खड़ी खड़ी गोपियां ठाकुर जी की नजर उतार रही है, अरे हमारो लाला दिख गए हो। मैं बालक यदि बहुत भीड़ देख ले तो डर जाता है। ठाकुर जी गए और जाकर के यशोदा मैया के पल्लू में अपना मुंह छुपा लिया और उसमें से देख रहे हैं गोपियों को, ये सब कौन है, यहाँ क्या कर रही हैं। मैया ने लाला को हाथ पकड़ो, क्यों रे लाला, ये सब कह रही हैं तू चोरी करे। मैया मैं तेरी सौं खा के कहूं मैंने चोरी नहीं करी। जब मैया लाला को डांटन लगी तब सब गोपी बोली अरे हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, अब लाला से आप ज्यादा कछु मत कहो, क्योंकि उनको दर्शन हो गया। और दर्शन करके सब लाला को अपने नेत्रन में बसा के वहां से चली गई। ये प्रेम है ब्रज की गोपियों का। और इन्हीं गोपियों के साथ में 3 वर्ष बाद 7 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी ने रास किया, उसको लोग काम लीला कह देते हैं। कैसे हो सकता है बंधुओं, ये गोपियां कौन हैं? ये रामावतार में दंडकारन वन के वो संत हैं जिनको राम जी ने दर्शन नहीं दिया। प्रभु राम जब रावण को मार करके वापस आने लगे, पुष्पक विमान में बैठे, तो हनुमान जी ने आकर के कहा प्रभु दंडकारन वन के संत आपकी प्रतीक्षा में हैं, कुछ क्षण के लिए दर्शन देने चलो।
भगवान बोले देखो 14 वर्ष आज पूरे हो गए, एक दिन भी ज्यादा विलंब किया तो भरत अपने प्राण त्याग देगा, हम नहीं रुक सकते। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत प्राण त्यागेगा, यहां लाखों भरत प्राण त्याग देंगे दंडकारण्य वन में, इनका क्या? भगवान बोले हमारे पास एक युक्ति है। क्या? इनसे कहो और भजन करें, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और ये सब ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। जब हमारा अवतरण होगा तो अपने आप ही इनका हृदय हमसे प्रेम करने लग जाएगा, इनकी तपस्या का ये फल होगा कि इनको हमसे प्रेम हो जाएगा। आज तो हमको दूर से देखेंगे, लेकिन जब हम कन्हैया बन के कृष्ण बन के आएंगे तब इनके गले में गलवैयां डाल के रास विहार करेंगे। जाकर के सब संतों को बता दो हम अभी तो प्रभु बन के जाएंगे, लेकिन द्वापर में इनके प्रियतम बन के आएंगे। आप जाकर के उनको आग्रह कर दो। तो ये सब वही दंडकारण्य बन के संत ही सब गोपी बन के आए हैं ब्रज में। आज मैया ने लाला को पकड़ो और पकड़ करके अपने कक्ष में लेकर के गई। बोले लाला तू चोरी करे? ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं मैया देख मैंने 1-2 बार करी, बस ज्यादा नहीं करी। मैया बोली लाला अब चोरी करनो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोले बाकी बदले मुंह को कहां मिलेगा? बोले जो तू कहेगो सो देंगे। सो ठाकुर जी मांग रहे हैं मैया से मुंह को कहा चाहिए? सोखाऊं ब्रज भाषा का पद है, हम गाएंगे नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा गा के बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, कितनी मधुर बात है ठाकुर जी की। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं कल से चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी मन की एक अभिलाषा पूरी कर दे। मैया बोली बता कहा चाहिए तो? सोखाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी तू दुल्हन मोकू गोरी। नन्हे से कन्हैया कह रहे हैं मैया मुंह को दुल्हन कब लावे? हमको कभी कभी लगता है हमारे लाल जी कभी हमसे ऐसे बोले। हर वर्ष उनका जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं महाराज जी लाल जी को ब्याह कब करोगे? मैंने कि जा देना, लाल जी बोल देंगे ना कि मेरे ब्याह कर दो, वही इतना कर देंगे। पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। जैसे यशोदा मैया ने सुनी नेक सो कन्हैया 3.5 वर्ष को है, बहू मांग रहा है। मैया बोली अच्छा ले आऊंगी, बता कैसी चाहिए? बोले अच्छा मैया मेरी एक बात सुन, भोरी सी होए सुघड़ छोटी, भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो, ज्यादा बड़ी लंबी मत लइयो, छोटी सी बहू लइयो मोको। भोरी सी होए सुघड़ छोटी, सुवा सारी नाक आंख मोटी। कैसी चाहिए? बोले तोता जैसी पहनी तो नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो, छोटी सी हो और भोरी सी हो। मैया बोली अच्छा ऐसी बहू चाहिए, और क्या चाहिए तो को? बोले तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे तू आके सामने आ जाए ना तो सोई घूंघट कर ले और घूंघट में से नेक तो को देख के नेक में ही मुस्कुरा जाए करे। ऐसी बहू मुख मेरे काजे लिया मैया। यशोदा मैया सुन करके लाला को बार बार हृदय से लगा रही, अच्छा लाला ऐसी बहू चाहिए, ठीक है ले आऊंगी तेरे काजे बहू, और बता। ठाकुर जी बोले लेकिन मैया मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक शर्त है। बोले कहा शर्त है? मैया एक बात तो समझाऊं। कहा समझाऊं? जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना बारात लेके, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या बलराम ना लेके जाऊंगा संग में। क्यों? बाबा ते कह के मगवाए दी जो
चढ़वे को सुंदर घोड़ी। मैया मैया बलराम को लेके ना जाऊंगो। क्यों ना लेके जाएगो? बोले गोरो है ना, कहीं ये चलोगो और कहीं मेरी बहू को या पे मनागो, मेरी जगह याकू माला पहना दे तो या हमारे याकू ना लेके जाऊंगो, मैं अकेलो जाऊंगो। अब तो मैया तो एक काम कर दे, कहा बाबा से कह के मुझको घोड़ी मंगवा दे, मैं तो बैठ के कल ही चलो जाऊंगा, मेरा ब्याह करा दे अब तो बस। और एक बात और सुन ले मैया मेरी। बोले कहा मैया एक बात मेरी और सुन ले। क्या? गोपी पे मंगल गवाए दे। ब्रज की गोपी ने बुला करके तू तो मंगल गाने गवाने शुरू कर दे घर पे अभी थे। और मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसा श्रृंगार कर दीजो कि मैं गोरो लगूं। काहे को गोरो क्यों लगना? कहूं हंसे ना वहां की छोरी, कहीं मोको कारो जान के माँ की छोरी हंसे ना, मेरी छोटी छोटी सारी होंगी वो कहीं मोको देख के हंस गई तो, या मेरे मैया तू मेरो ऐसा श्रृंगार करियो कि मैं गोरो गोरो लगूं। ऐसी मेरी बात तू मान ले मैया। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मेरी ये बात मान ले, मैं सौ खा के कहूं मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। यशोदा मैया ने हृदय से लगाया ठाकुर जी को। आकाश में खड़े हुए देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यशोदा मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, जिसके डर के कारण तीनों लोग थर थर कांपते हैं, तेरे तेरे चरणन में बैठ करके ऐसी भूरी भूरी बातें न कर रहा है। मैया तेने कौन सा पुण्य किया अपने जन्म में जो तुको ऐसो लाला पायो है? तीनों लोग को स्वामी तेरे घर आयो है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। इतने में मैया ताल बजाने लगी और ताल सुन करके ठाकुर जी नृत्य करने लगे। मैया मुझको बहू लेके आवेगी? बोले लेके आऊंगी। और ऐसे